स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, और इसमें हम बात करेंगे 23 जून से लेकर और 29 जून तक। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो मून के आधार पर देखा जाता है। पूरे ही हफ्ते चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 29 को वो सिंह में भी प्रवेश करेंगे। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो बुध भी परिवर्तित हो गए हैं। 23 तारीख से बुध का जो प्रभाव रहेगा कर्क में रहेंगे और शुक्र भी आखिरी दिन मेष से निकलकर और अपनी ही राशि वृषभ में आएंगे। तो कोई भी अपनी ही राशि में काफी कंफर्टेबल होता है, तो लग्जरी बढ़ने वाली है और अट्रैक्शन भी बढ़ने वाला है। तो क्या होगा इस पूरे ही हफ्ते, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए यह हफ्ता कैसा रहने वाला है, यानी जून का आखिरी वीक जिसमें हम बात कर रहे हैं 23 जून से लेकर और 29 जून तक। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो यहाँ पर मून के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि जो मून है हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा की स्थिति जो इस पूरे ही हफ्ते रहेगी वो वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और जो हफ्ते का आखिरी दिन है वो आपकी खुद की राशि में आएंगे यानी सिंह में प्रवेश करेंगे 29 तारीख को। इस हफ्ते में एक और चेंज होने वाला है। शुक्र अभी मेष में चल रहे थे और वो अब खुद की राशि में आएंगे यानी टॉरस में प्रवेश करेंगे और सिंह के लिए वो आपके 10वें घर में यानी कर्म क्षेत्र में आएंगे। तो आपके जीवन में यहाँ पर कर्म तो बढ़ेगा, साथ ही साथ लग्जरी भी बढ़ने वाली है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस वीडियो को हम गोचर के आधार पर बनाते हैं, जो आप अपनी जन्म की राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, वहां पर चंद्रमा देखें, जहां भी चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह है और ये वीडियो आप ही के लिए है। राशि के लिए भी देख सकते हैं और सिंह लगन वाले भी इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, नाम से भी इसे रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ अगर हम आपके चार्ट को देखें तो फर्स्ट हाउस में यहाँ केतु और मंगल विराजमान है और लास्ट जो डे है 29 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा भी होंगे। आपके 12th हाउस में बुध आ गए हैं और आपके जो लाभ भाव यहाँ पर है वहां पर आपके गुरु और सूर्य चल रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति जैसा हमने बताया, शुरुआत जो होगी वो वृषभ में रहेंगे यानी आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे और यहाँ भाग्य में आपके शुक्र हैं। 29 तारीख को शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और सीधे आपके सुख भाव को देखेंगे यानी आपकी लग्जरी, गाड़ी, वाहन, इन सबको या घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले होंगे। तो यहाँ पर आपकी ढैया भी चल रही है, कंटक शनि की ढैया है, अष्टम में शनि है। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमने आपको बताया है कि गोचर में जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी आपके 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे, त्रिक भाव में आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में चंद्रमा थोड़े वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको 27 और 28 तारीख को नहीं लेना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट लगन को देखा जाता है। जो कुंडली में पहला घर होता है, यहाँ पे केंद्र में आपको नजर आ रहा है वो असेंडेंट है, लगन है। यहाँ पर आपके केतु और मंगल हैं और जो हम कहेंगे कि 29 तारीख को, 29 जून को यहाँ पर चंद्रमा भी रहेंगे। तो देखिए, मानसिक तनाव तो यहाँ पर नजर आ रहा है, सिर दर्द की समस्या आपको रह सकती है क्योंकि केतु भी हैं, मंगल भी हैं, अंगारक योग बना हुआ है। गुस्सा बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, सिर दर्द की समस्या रह सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। स्पेशली 27 और 28 जून को थोड़े से काम रहें, कूल रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग में ना जाएं, ये जरूरी है। लोअर बॉडी पार्ट में दर्द की समस्या हो सकती है, बैक में पेन की समस्या हो सकती है, हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है। ये सब यहाँ सिंह राशि, सिंह लगन वालों को इस हफ्ते में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ इंडाइजेशन या स्टमक भी आपका अपसेट रह सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर खासा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब बात करते हैं तो पंचम हाउस देखा जाता है। गुरु यहाँ के लॉर्ड हैं। गुरु आपके 11वें भाव डिजायर हाउस में है, लेकिन अस्त चल रहे हैं इस समय। 9 जुलाई को ये उदय होंगे। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक है, सूर्य की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। तो लव लाइफ पहले से सुधरी है, लेकिन अगर इस हफ्ते की हम बात करें तो 27-28 को किसी भी लेवल पे आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होना और डोमिनेटिंग भी नहीं होना, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके देख रहे हैं और सूर्य पूरे हफ्ते यहाँ रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर, डोमिनेटिंग नेचर को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो आपका यहाँ पर तालमेल अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर राहु विराजमान है, लगन में केतु और मंगल है, तो राहु तो यहाँ पर रहने ही वाले हैं 1.5 साल तक। वैवाहिक जीवन में राहु का होना यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। और शनि भी आपके जो सप्तमेश के लॉर्ड हैं, यानी सप्तम के स्वामी आपके स्पाउस के जो प्लैनेट हैं वो शनि है, वो भी अष्टम में है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। इस हफ्ते भी वाद विवाद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती है, या स्पाउस के स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो लियो है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सकता है वो आपको समय ना दे पाए, बिजी रह सकते हैं, तो उस वजह से भी आप चिड़चिड़ा फील कर सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करें और 27-28 को ज्यादा ध्यान रखें। हालांकि जो गुरु हैं वो उनकी दृष्टि है आपके सप्तम हाउस पर, जैसा लेकिन हमने बताया कि गुरु की स्थिति अभी इस समय अस्त चल रही है। तो ये हफ्ता आपको वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वही आपके लिए उचित होगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपके 10th हाउस की, आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, कर्म क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, जो और शुक्र इस समय भाग्य में है, लेकिन हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपका कंफर्ट जोन बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि शुक्र 29 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र में ही आएंगे, जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, यानी खुद के घर में ही जब कोई आता है तो बहुत कंफर्टेबल होता है। दृष्टि रहेगी आपके 4th हाउस पर, तो सुख सुविधाओं से भरा हुआ हफ्ता होगा। कार्य बढ़ेगा, नाम प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, लेकिन कार्य को लेके कोई भी मेजर डिसीजन आपको 27 और 28 को नहीं करना है। ट्रैवल भी आप 27-28 को अवॉइड करें। वैसे ये जो हफ्ता है इसमें माता के गुप्त नवरात्रे चालू हो रहे हैं, देवी के दिन रहेंगे, और शुक्र जो होते हैं, वीनस जो है वो देवी को ही, गॉडेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना हो आपको लेडीज का सम्मान करना है, देवी की शरण में रहना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो लोग जॉब में भी हैं उनके भी मान प्रतिष्ठा के योग रहेंगे, लेकिन अचानक कुछ परिवर्तन आ सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में। सडन चेंजेस हैं, या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव आ सकते हैं, स्थान परिवर्तन के भी योग रह सकते हैं। तो चीजों का आप ध्यान रखें। आपके जो इस समय धन भाव के स्वामी हैं वो जरूर बुध हैं, और बुध की स्थिति इस समय आपके 12वें घर में चली गई है, त्रिक भाव में बुध आ गए हैं, तो वो पूरे ही हफ्ते रहेंगे। तो खर्चों के योग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और थोड़ा सा धन में हम कहेंगे कि थोड़ा सा रोटेशन, धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर इस हफ्ते रह सकता है, धन के आने में भी और धन के जाने में भी। तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन जो आगमन है वो थोड़ा सा पहले से इस हफ्ते कम रह सकता है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए 5th हाउस देखा जाता है, गुरु आपके लॉर्ड हैं और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, सूर्य की भी दृष्टि है, और आप काफी फोकस रहेंगे, ज्ञान और पढ़ाइयों की तरफ आपकी रुचि रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन जब चंद्रमा कमजोर होते हैं, मन चंचल होता है, विल पावर वीक होती है, तो ऐसे में भटकाव के चांसेस रहते हैं। तो 26-27 को अपने बड़े बुजुर्गों की सुने, अपने मेंटर्स, टीचर्स की सुने, वो आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, अध्यात्म की हम बात करें तो गुरु आपके काम भाव में है, गुरु की सीधी दृष्टि दूसरे काम भाव पे, तो यहाँ पर आध्यात्मिक आप रहेंगे। हो सकता है बिजी रहें, पूजा पाठ उतनी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर आप काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। लेकिन शनि की भी ढैया है, तो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और ध्यान साधना के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जो एक्चुअल बिना आडंबर के जो भगवान और साधना को मानता है, वो आपकी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि केतु लगन में है जो अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं भी हैं, और आपके घर में भी धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्येश आपके मंगल हैं, और मंगल तो अपने ही मित्र की राशि में लगन में है, तो कहीं ना कहीं भाग्येश का और केंद्र का यहाँ पर संबंध है, और वो भी अपने मित्र की राशि में। तो भाग्य यहाँ पर आपका जरूर साथ देगा, क्योंकि मंगल जो है आपके भाग्येश हैं, और वो इस समय आपके लगन में ही हैं, अपने मित्र की राशि, आपके लॉर्ड की राशि में है, पर केतु के साथ हैं। तो थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन एक तरफ मटीरियलिस्टिक गेन्स आपको होंगे, लेकिन तनाव यहाँ भी नजर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में तनाव कम हो, परेशानियां कम हो, वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना हो, तो आप अवश्य ही गौरी शंकर रुद्राक्ष
सिंह राशि वालों को हम कहेंगे उन्हें जरूर धारण करना चाहिए, अपने घर में विराजमान करना चाहिए। इससे आपको काफी लाभ होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए स्पेशली हम कहेंगे और मानसिक तनाव ना हो तो शिव पार्वती के आपको आशीर्वाद मिलेंगे। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना, घर में विराजमान करना आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा, क्योंकि राहु और केतु की जो स्थिति बनी हुई है ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं है, ये 1.5 साल के लिए है। तो इसे आपको संभालना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य ही आपको लेना चाहिए। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम इसे पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देंगे आपके नाम से, आपके गोत्र से, और ऑथेंटिक विद सर्टिफिकेशंस आपको ये सभी रुद्राक्ष प्राप्त होंगे। तो ये आप अवश्य धारण करें या अपने घर में विराजमान करें। इसके अतिरिक्त सिंह राशि वालों को अवश्य ही अपने लॉर्ड सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आपके जो भाग्येश हैं मंगल, वो अभी केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, तो आपको अपने मंगल के आशीर्वाद प्राप्त हो, हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त हो, तो हनुमान चालीसा करें। और देखिए, मानसिक तनाव कम रहे इसके लिए अवश्य ही आप शिव मंदिर भी जाएं और साथ साथ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करें। मानसिक तनाव आपको कम रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और जो आपका समय है, जैसा हमने बताया 26-27 को विशेष आपको ध्यान रख के चलना है। इसके साथ किसी भी इम्पोर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।